नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास सैमसंग का A04 है और जो कि हम इसे बूट केबल से लगा रहे हैं तो कुछ इस टाइप से रीडिंग आ रही है, लगभग 44, 22, 39 इस टाइप जाके मैं जब इसे प्रेस की ऑन ऑफ की प्रेस कर रहा हूँ तो इस टाइप रीडिंग आ रही है और जब उसे छोड़ रहा हूँ तो 0 0 हो जा रही है। ठीक है, तो आपको मैं ये कंडीशन जो होती है, ये कंडीशन देखो कई जगह से आ सकती है। अगर कोई लाइन आउटपुट या BP लाइन वगैरह कोई शॉर्ट हो जाती है वोल्टेज की, तब भी ये समस्या आ जाती है। चलो देखते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप और इसे किस तरह से इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो पावर है वो MT6357 CRV है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस पर रोजन अप्लाई करते हैं। देखो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो भी तरीका काम कर रहा हूँ वो आपको दिखाने के लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है, चलो दोस्तों सबसे पहले करते हैं इस रोजन अप्लाई और उसके बाद देखेंगे इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ऐसा है अभी यार मेरे पास जो है माइक्रोस्कोप वाला कैमरा नहीं है, इसलिए थोड़ी क्लियरिटी वगैरह नहीं हो पाती है। मैं लेके आऊँगा, दिल्ली जाने वाला हूँ, मैं जाऊँगा उसके बाद ले आऊँगा। ठीक है, ठीक है। मैं तो जो DC मशीन की रीडिंग है वो बताता रहूँगा कि किस टाइप की समस्या कर रहा है। तो मैं इस समय पावर की प्रेस कर रहा हूँ, तो इस समय ये लगभग 22, 43, 39 जाके जब मैं इसको पावर की जो है वो रिलीज़ कर रहा हूँ तो ये फिर उसी टाइप में फिर 0 0 हो जा रही है। ठीक है, देखो अगर इस टाइप से आपकी रीडिंग आती है, अगर कोई भी अगर आपका MT6357 हो, चाहे 58W वाली पावर आई हो MTK में, तो आपको सबसे पहले PMW की जो लाइन होती है, यानी कि वो PMW नहीं, PMU पावर मैनेजमेंट यूनिट USB वाली। ठीक है, तो इस फ़ोन में क्या है कि वैसे तो 9A वगैरह में पावर CPU के जस्ट बराबर में 2 कैप दिए गए होते हैं, वहाँ से हम टेस्टेड कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या करा इन्होंने एक तो यहाँ मैं आपको थोड़ा क्लीन करके बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ वो कैप दिए गए हैं। एक कैप यहाँ है, ये वो कैप पावर वाला PMU है, यानी कि USB PMU पावर मैनेजमेंट यूनिट, और एक कैप यहाँ कहीं दिया होता है। ठीक है, तो मैंने कई बार फ़ोन ये करे हैं, तो मैं उसका देखो क्लियर बता रहा हूँ कि आखिर ये कैसे पता चलता है कि यही फॉल्ट है नहीं है। जब मैं इसे चार्जिंग पे लगाऊंगा तो इसकी पावर हीट होना चाहिए। ठीक है, आप देखते रहें, मैं चार्जर इंसर्ट कर रहा हूँ और पावर को ज़रा ध्यान से देखें। जैसे ही हम पावर को लगाएंगे ये देखो पावर हमारी जो है वो हीट होने लगी। इसका मतलब इसका जो USB PMU की लाइन है, यानी कि पावर मैनेजमेंट यूनिट की जो लाइन है वो शॉर्ट है। तो अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पावर उठा के उस पैड को UV मास्किंग कर दें या फिर CPU उठा के वो पैड को डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इस मॉडल के लिए 9A को मैंने बता रखा है कि आपको पावर उठाने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए मैं ये वीडियो मैंने शूट किया। उसका रीज़न था कि आपको बिना पावर उठाए इस फॉल्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये फॉल्ट है तो आप पावर या फिर CPU को बिना उठाए आप इसे रिसॉल्व कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैं एक इमेज डाल दूंगा, अगर आपको क्लियर ना दिखे तो आपको ये जो ऊपर वाला कैप है, इस कैप को रिमूव करना है। इस वाले कैप को मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ पेट्रोल की सहायता से, और उसके बाद बताता हूँ कि किस तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो कैप आपको दिख रहा है, ये कैप को रिमूव करना है, और इस कैप के इधर वाली साइड पे, यानी कि ये जो कैप है इसी कैप पे PMU की लाइन है, इधर ग्राउंड है। ठीक है, तो इस कैप को रिमूव करते हैं और थोड़ा सा ब्लेड से स्क्रैच करेंगे। इसकी लेयर जो है वो यहीं से कनेक्टेड है, क्योंकि इस टाइप से इसकी जो लेयर है इस टाइप से होके CPU में गई है और इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है, और यहाँ से वो पॉइंट जो है वो लेयर यहाँ आई है। तो आप जब यहाँ करेंगे तो ये कैप जो है वो इस टाइप से है, आप जब थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे तो दोनों लाइनें हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, इसकी पावर की और CPU की, क्योंकि ये लाइन जो होती है वो CPU से अक्सर शॉर्ट होती है। और पावर का मतलब हीट होना ये है कि मतलब पावर तो वोल्टेज भेजती है 3 वोल्ट, लेकिन CPU उसे रिटर्न कर देता है, यानी कि वापस कर देता है, इसलिए CPU वो पावर हमारी हीट होती है। ठीक है, यही कारण है कि पावर हमारी हीट होती है। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को करते हैं रिमूव, और रिमूव करने के बाद थोड़ा सा करते हैं स्क्रैच, और उसके बाद देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई या फिर नहीं हुई। ठीक है, बने रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इस कैपेसिटर को करते हैं रिमूव, और मैं आखिर ये क्यों बता रहा हूँ, रीज़न है उसका, कुछ नए बंदे भी होते हैं जिसके पास माइक्रोस्कोप या फिर IC लेवल का काम नहीं है और फ़ोन रिटर्न करना पड़ रहा है, तब आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने वो कैपेसिटर रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा, आप ड्रिल यूज़ कर लो, और चाहे तो आप ब्लेड की सहायता से, एक नोक की सहायता से आप इसे स्प्रिंट को स्क्रैच कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है,
आपको बस थोड़ा सा ये जो पैड दिख रहा है आपको थोड़ा सा स्क्रैच करना है, ठीक है। मतलब इसका जो शोल्डर है वो शोल्डर को रिमूव कर देना है और उसके बाद देख लेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो हमारी सॉल्व हुई या फिर नहीं हुई, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि पैड वो अलग अलग हो जाते हैं, साफ साफ दिख जाते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरा जो बड़ा मल्टीमीटर था वो यार ख़राब हो चुका है, तो मैं अभी इसी से काम चला रहा हूँ, ठीक है। तो हम वो पैड एक बार चेक कर लेते हैं कि वो पैड हमारा ठीक हुआ नहीं हुआ। तो देख सकते हैं लगभग 347 के समथिंग रीडिंग आ चुकी है। तो इसका मतलब हमारा, और जो इसी के साइड में कतई बिल्कुल जस्ट बराबर वो लेयर आपको दिख जाएगी, वो CPU से आएगी। ये 0 बता रहा है, यानी कि हमारी जो CPU की लाइन है वो सॉर्ट ऑफ पावर की हमारी ठीक हो चुकी है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसे करते हैं हम मदरबोर्ड में फिक्स करके देखते हैं। मैं उसके बाद क्लीन कर लूँगा वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और वीडियो लंबी करने का मतलब है लोग इग्नोर करते हैं फिर, इसलिए जो कमी है उसे सॉल्व फटाफट करो और उसके बाद इसको हम फटाफट फिट करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि हमारा प्रॉपर फ़ोन चलता है फिर नहीं चलता है, ठीक है। देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, ठीक है। हम फिक्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप मेरी वीडियो को देखा करो, कोई फर्जीपंती कुछ भी नहीं होगा, जो होगा जेन्युइन होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।